हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने कोई जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है तो आईसीजीईबी यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। चलिए इसे हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2024 और जो ये एक डीबीटी इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आईसीजीईबी और यहाँ पर जो प्रोग्राम जो है आपका वो जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम होगा। आईसीजीईबी कंबाइंड जेएनयू यानी कि जो डिग्री है वो आपको जेएनयू की तरफ से दी जाएगी। और जो आपके यहाँ पर रिसर्च फील्ड के सब्जेक्ट हैं वो मॉलिक्यूलर मेडिसिन, प्लांट बायोलॉजी, इंटीग्रेटेड बायोलॉजी। इसके अंदर जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका आ जाएगा स्ट्रक्चरल पैरासाइटोलॉजी, मेम्ब्रेन प्रोटीन बायोलॉजी, वेक्टर बॉर्न डिजीज और इम्यूनोलॉजी। प्लांट बायोलॉजी में आपका आ जाएगा प्लांट स्ट्रेस बायोलॉजी, न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप, प्लांट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन और मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के अंदर आपका आ जाएगा ईस्ट बायोफ्यूल, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, सिस्टम बायोलॉजी फॉर बायोफ्यूल। यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट जो है वो मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर जाकर के आप इन सब्जेक्ट्स में कौन इनके पीआई हैं और कैसे वर्क कर रहे हैं वो आप यहाँ पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपके पास में एमएससी में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। वो किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। और इसके अलावा आप एमटेक, एमबीबीएस और एमबीएससी और एम फार्मा या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय जेएनयू होना चाहिए जो न्यू दिल्ली में है, ये रिक्वायर्ड है। द एप्लीकेशन शुड हैव क्लियर्ड एप्लीकेंट शुड हैव क्लियर्ड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन। जो आप अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपके पास में जो यहाँ पे एग्जाम मेंशन किए गए हैं जैसे सीएसआईआर, यूजीसी, आईसीएमआर, डीबीटी 1। डीबीटी में दो कैटेगरी होती है, एक 1 होती है और एक 2 होती है। 1 वाले को जेआरएफ दिया जाता है डीबीटी का और 2 कैटेगरी वाले को केवल डीबीटी नेट दिया जाता है। तो वे स्टूडेंट जिनका नाम जो है वो डीबीटी 1 कैटेगरी में वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिंक, डीएसटी इंस्पायर या फिर उसके अलावा कोई अदर जेआरएफ एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो आपका अवार्ड लेटर जो है उसको आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। और जो आपकी फेलोशिप की जो वैलिडिटी है वो मिनिमम एटलीस्ट 4 ईयर की तो होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट जिनका गेट है या फिर डीबीटी 2nd कैटेगरी में वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो ऊपर कंडीशन दिया गया ये मैंडेटरी है। अगर आप ये एलिजिबिलिटी आपके पास में है तभी आप इस फॉर्म को फिल करें, अन्यथा अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आगे जाकर के वो किसी भी स्टेप पर अगर आपकी गलती पकड़ी गई तो वो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की, तो एप्लीकेशन मस्ट बी फिल्ड आउट ऑनलाइन। आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है जिसका लिंक जो है वो लास्ट में दिया हुआ है। इसका मैं भी बताऊंगा आपको कि कैसे फिल करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 स्टूडेंट इज अलाउड टू फिल आउट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म। एक स्टूडेंट जो है वो केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन बाय 1 स्टूडेंट हिज हर ऑल एप्लीकेशन विल बी लायबल फॉर कैंसिलेशन। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके सारे यानी कि जो आपका एक था वो भी चला जाएगा, तो आपके सारे फॉर्म क्या किए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म मेक एन ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ ₹1000। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो आपको 1000 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर यानी कि आईसीजीईबी को आपको 1000 रुपये जो है वो पे करना होगा। इसको आप पेमेंट जो है वो यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है अकाउंट में, इसमें आपको ये पेमेंट करना है। कुछ पॉइंट और हैं, इनको आप देख लीजिए। नोट डाउन द ट्रांजैक्शन नंबर एंड सेव द स्क्रीनशॉट ऑफ द ट्रांसफर। यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल इन द डिटेल टू इन द फॉर्म। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो जो आपका ट्रांजैक्शन डिटेल है उस सबकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब जब आप पेमेंट करेंगे उस टाइम पे आपको क्या याद रखना है, फॉर यूपीआई मोड राइट डाउन योर यूपीआई हैंडल इन रिमार्क। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप IMPS से पेमेंट करते तो राइट डाउन योर मोबाइल नंबर इन रिमार्क, यानी कि रिमार्क ऑप्शन में आपको ये वहां पर लिखना होगा। अगर आप NEFT से पेमेंट करते हैं तो आपको अपना नाम जो है वो रिमार्क सेक्शन में लिखना है, सो दैट योर पेमेंट इज प्रॉपरली ट्रैक टू योर फॉर्म, जो आपके फॉर्म से ट्रैक की जा सके। स्कैन रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो। साइज जो है आपकी फोटो का जो है वो 2 MB होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो लेस देन 2 MB से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 2 MB है। स्कैन दी फेलोशिप अवार्ड साइज ऑफ स्कैन कॉपी शुड बी लेस देन 1 MB।
जो आपका अवार्ड लेटर है उसका साइज जो है वो 1 MB से कम होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका साइज भी 1 MB से कम होना चाहिए। और जब आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाए तो आप जो है वो अपने ऑनलाइन सबमिशन जो आप करेंगे फॉर्म का, उसकी कॉपी को आप सेव कर लीजिए। द एडमिट कार्ड, यू मस्ट ब्रिंग योर एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद वन आइडेंटिटी प्रूफ। जब आप क्या करेंगे, एग्जाम या इंटरव्यू देने के लिए आएंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड लेकर आएंगे और उसके साथ में आपके पास में एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो होना चाहिए और उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए जो आपका अवार्ड लेटर है। टू अपियर इन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू टू बी हेल्ड ऑन December 11 और 12, 2023। यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम या फिर जो इंटरव्यू जो है वो आपका 11 से 12 दिसंबर के बीच में होगा। अभी डेट जो है वो आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर मेंशन कर दी जाएगी। जो IGEB की वेबसाइट है उस पर ही आपके एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज किए जाएंगे और एडमिट कार्ड की एक कॉपी जो है वो आपको सेव करके अपने पास रख लेनी है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी कोई जरूरत पड़ती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर है, ये आपको याद रखना है। 25 नवंबर से पहले पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है। अब आप देखिए फॉर्म को फिल करेंगे तो जो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में सबमिट हियर का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर आपको अपना सारा डिटेल भर करके आपको अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर देना, उसकी एक PDF को सेव करके रख लेना है। यहाँ पर जो ये लिंक दिया हुआ है इस फॉर्म का, इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई परेशानी होती तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, वहां पर आप उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।